भानुप्रतापपुर उपचुनाव की जंग बड़ी दिलचस्प हो चली है। अब यह लड़ाई कस्मों और दुहाई तक पहुंच चुकी है, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज ने गांव-गांव में शपथ दिलवाना शुरू कर दिया है और वो शपथ दिलवा रहे हैं कि सिर्फ सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी को वोट देंगे, कांग्रेस और बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों ने इस पर आपत्ति जताई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि किस तरह से सर्व आदिवासी समाज शपथ दिलवा रहा है। सर्व आदिवासी समाज का सियासी मंसूबा रह गया धरा। हर गांव से प्रत्याशी चुनाव में नहीं हुआ खड़ा। अब आदिवासियों को दे रहे कसम, कांग्रेस बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेंगे हम। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में दावों और वादों के बीच अब देवी देवताओं की दुहाई दी जा रही है। सर्व आदिवासी समाज हर गांव से प्रत्याशी खड़े करने में नाकाम रहा, तो अब वो गांव-गांव में देवी देवताओं की पूजा कर आदिवासियों को शपथ दिला रहा है कि कांग्रेस बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेंगे। दरअसल सर्व आदिवासी समाज आरक्षण में कटौती से नाराज है। इसके लिए वो सरकार को जिम्मेदार मानता है। यही वजह है कि भानुप्रतापपुर उपचुनाव में हर गांव से प्रत्याशी उतारकर वो आदिवासियों की ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन नामांकन के दौरान सिर्फ 33 प्रत्याशियों ने ही पर्चा भरा और उसमें से भी 17 के नामांकन स्क्रूटनी में रद्द कर दिए गए। इसके बाद आदिवासी समाज के 16 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया। अब सर्व आदिवासी समाज से केवल एक उम्मीदवार बचा है, लिहाजा अब वो कांग्रेस और भाजपा के विरोध में लोगों को शपथ दिलवा रहा है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वोट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन मतदाता पर दबाव नहीं डालना चाहिए। वोट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन बाध्य करना ये कतई उचित नहीं है। ये नियमों के विपरीत है। मैं समझता हूँ निर्वाचन आयोग को इसे देखना चाहिए, क्योंकि दबाव आप किसी पर नहीं डाल सकते। आप अपने विचार रख सकते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। सर्व आदिवासी समाज के शपथ दिलवाने पर भाजपा ने भी आपत्ति जताई है। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सीएम भूपेश बघेल के उस बयान पर भी पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के अंदर ही भाजपा की चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है। आज ये भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान की पार्टी है और उसके बदौलत पार्टी आगे बढ़ रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की अपना खुद का वोट बैंक है और कांग्रेस के विरोध में ये समझा है। सर्व आदिवासी समाज ने आदिवासी अस्मिता के नाम पर प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को रोचक तो बना दिया है, लेकिन यहाँ उसका परचम फहरेगा ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि कुछ आदिवासी वोटर्स उसका साथ दे भी दें, लेकिन यहाँ कांग्रेस सहानुभूति की लहर पर सवार है और भाजपा भी इसे सेमीफाइनल मानकर पूरी ताकत झोंक रही है। हालांकि रेप के आरोपों से घिरे भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम की राह भी मुश्किल हो गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से नेताम का नामांकन रद्द करने की मांग की है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने लगातार सभी उपचुनावों में जीत दर्ज की है। भानुप्रतापपुर में हार जीत से ज्यादा मार्जिन के मायने होंगे, क्योंकि इसी लीड से 2023 के संकेत भी मिल जाएंगे। इलेक्शन डेस्क IBC 24। तो 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले भानुप्रतापपुर में हो रहा ये उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट के लिए है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से अपने रिपोर्ट में भी कहा कि मार्जिन बहुत महत्वपूर्ण होगा और ऐसी स्थिति में सर्व आदिवासी समाज जिस तरह से कवायद करता नजर आ रहा है, उसका प्रत्याशी मैदान में है। हल्के में इस समाज को दोनों ही पार्टियां नहीं लेना चाहेंगी और जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले समय में रणनीतियों में भी कुछ बदलाव इसके मद्देनजर देखने को मिल सकता है। बहरहाल चुनाव जरूर दिलचस्प हो गए हैं।